गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक वाइज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, प्रमुख उपकरण जो हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट उपकरण होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और जो आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर का उपयोग जो है वो ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। देखिए अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। और अमीटर दूसरा जो है अमीटर है, वो विद्युत धारा मापने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये देख लीजिएगा, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो अमीटर जो है उससे विद्युत धारा मापी जाती है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनेमोमीटर जो है इससे वायु वेग मापा जाता है और आइडियोफोन जो है ये श्रवण शक्ति से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है अनेमोमीटर जो है वो किससे संबंधित है, वो वायु के वेग मापने से संबंधित है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखिए बाइनाकुलर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बैरोग्राफ जो है इसका उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट केस्कोग्राफ। देखिए केस्कोग्राफ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी में ये 2-3 बार पूछा गया है। किस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन है और इसकी खोज जो है वो जगदीश चंद्र बसु ने की थी। क्रेनोमीटर जो है वो ठीक ठीक समय जानने हो जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। देखिए क्रोनोमीटर जो है ये ठीक ठीक समय जानने वाली जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है किस्कोग्राफ जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की, कार्डियोग्राफ। देखिए कार्डियोग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति मापने से संबंधित है और कार्डियोग्राम जो है वो कार्डियोग्राफ के कार्य में सहयोगी होती है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कार्डियोग्राम जो है वो कार्डियोग्राफ के कार्य में सहयोगी होती है और कार्डियोग्राफ जो है वो हृदय की गति मापती है। तो आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की, कैपिलर्स। देखिए कैपिलर्स जो है ये दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और डीप सर्किल जो है ये नति कोण को मापती है। तो आपके लिए कैपिलर्स जो है कई बार ये पूछता है, ये कैपिलर्स कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो आप लोग इसको नोट रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की, डायनमो। देखिए डायनमो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और अगला जो है एपिडायोस्कोप जो है वो फिल्म का पर्दों पर प्रक्षेपण करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर। आज के टाइम में जो है वो प्रोजेक्टर कहते हैं उसको, वो फिल्मों को पर्दों पर जो है प्रक्षेपण करता है। और देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है 13वां जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग ये जो है नोट रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की, फैदोमीटर। देखिए फैदोमीटर जो है इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। और गाल्वानोमीटर जो है ये इससे जो है अति अल्प विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जैसे बहुत कम जो विद्युत धारा होती है उसका मापन जो होता है गाल्वानोमीटर द्वारा किया जाता है। तो ये आपके लिए फैदोमीटर जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये एग्जाम में पूछा गया 2-3 बार। वैसे एक बार जो है CHSL में गाल्वानोमीटर 2 बार आया है, तो आप लोग ये भी नोट रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गार्डगर मुलर जो है प्रमाण कर की उपस्थिति एवं जानकारी देने हेतु है। ये कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन आप लोग जानते रहिएगा प्रमाण कर की उपस्थिति एवं जानकारी लेने हेतु जो है गार्डगर मुलर की उपकरण का यूज किया जाता है। और मैनोमीटर जो है वो गैस का घनत्व मापता है। तो मैनोमीटर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। देखिए माइक्रोटोम्स जो है किसी वस्तु के
अनुवीक्षणीय परीक्षण है छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। देखिए माइक्रोटोम्स जो है किसी वस्तु का परीक्षण हेतु जो है छोटे भागों में विभाजित करता है। तो आपको ये याद रखना है। ओडोमीटर जो है कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ये नोट रखिएगा। ओडोमीटर जो है वो कार द्वारा तय की गई दूरी मापता है। आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की पेरिस्कोप। देखिए पेरिस्कोप जो होता है जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। पेरिस्कोप जो है वो जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। फोटोमीटर, देखिए ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। प्रकाश दीप्ति का मापन जो है फोटोमीटर द्वारा किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पायरोमीटर, देखिए पायरोमीटर जो है अत्यंत उच्च ताप का मापन किया जाता है। देखिए थर्मामीटर जो होता है उससे जो है हम एक लिमिट में जो है ताप को माप सकते हैं, लेकिन जो पायरोमीटर होता है इससे अत्यधिक उच्च ताप को हम माप सकते हैं। तो जैसे किसी वस्तु को गलाया जाता है तो उसका ताप जो है मापने के लिए पायरोमीटर इत्यादि का यूज किया जाता है। देखिए रेडियोमीटर जो है विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन के लिए रेडियोमीटर का यूज किया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए सिस्मोमीटर जो है, इस सिस्मोग्राफ भी इसको बोलते हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता मापता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापता है। सेक्सटेंस जो है ग्रहों की ऊंचाई जानने है तो इसका उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले उपकरण की। ट्रांसफार्मर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु जो है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा को वोल्ट में परिवर्तन करने हेतु जो है इसका उपयोग किया जाता है। और टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला जो यंत्र है उसको टेलीप्रिंटर कहते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, कई बार हिंदी में पूछ लेता है टेलीप्रिंटर किसे कहते हैं। तो आप लोग फैक्स मशीन जानते हैं लेकिन टेलीप्रिंटर नहीं जानते हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये बात करते हैं अगले उपकरण की। टैक्सीमीटर, देखिए टैक्सीमीटर जो है टैक्सियों में किराया जो दर्शाता है वो यंत्र है। तो आप लोग ये याद रखिएगा टैक्सीमीटर का यूज क्या होता है। देखिए टैकोमीटर जो होता है वो मोटर बोट एवं वायुयान का वेग मापता है। तो आप लोगों को याद रखना है टैकोमीटर जो है वो मोटर बोट या वायुयान का वेग मापता है। आइए बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट उपकरण की। टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप का यूज जो होता है वो दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। तो इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जायरोस्कोप जो है वस्तु की गति का अध्ययन करता है। तो आपको ये बताना है जायरोस्कोप जो है वस्तु की गति का अध्ययन करता है, टेलीस्कोप जो है दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र है। तो आइए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की। ग्रेविमीटर जो है, देखिए ग्रेविमीटर जो है वो जल की उपस्थिति, तेल जैसे जल में जो उपस्थित तेल होते हैं उन क्षेत्रों का ये पता लगाता है। तो आपको ये याद रखना है ग्रेविमीटर जो है वो तेल का पता लगाता है। ग्रामोफोन, देखिए ग्रामोफोन जो है रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र है। देखिए जब कोई रिकॉर्ड हो जाता है उस ध्वनि को ये पुनः सुनाता है, उसी को ग्रामोफोन कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। कायमोग्राफ, देखिए कायमोग्राफ जो है वो रक्तदाब और धड़कन का अध्ययन करता है। आपको ये याद रखना है कायमोग्राफ जो है वो रक्तदाब और धड़कन का अध्ययन करता है। और काइनेस्कोप जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के रूप में वो जाना जाता है। काइनोस्कोप का यूज जो होता है टेलीविजन स्क्रीन के रूप में किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले उपकरण की। देखिए कैलिपर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैलिपर्स जो है छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र है। और कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा मापता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमीटर जो है वो ऊष्मा मापने का कार्य करता है। आइए बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। कार्बोरेटर जो होता है वो इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है। देखिए कार्बोरेटर जो होता है वो इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग
वायु में भेजने वाला यंत्र है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए कंपास जो है, कंपास आप लोग जानते ही होंगे, कंपास जो है दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिए। कंपास जो है इसका यूज जो है दिशा मापने के लिए, दिशा के ज्ञान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट आइए बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और आपको ये सीरीज कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।